वो ऑफिसर बहुत ईमानदार लगा था, किसी भी किस्म का रिश्वत है पसंद सादा सा इंसान। अक्षर की फैमिली, वो ऑफिसर बहुत ईमानदार सादा सा इंसान, वो बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल कोई अम्मी सादा सा इंसान। वो ऑफिसर बहुत ईमानदार गलत लगा था, किसी भी किस्म का रिश्वत है पसंद ही नहीं। सादा सा इनकी फैमिली, वो ऑफिसर बहुत ईमानदार वो ऑफिसर बहुत ईमानदार की फैमिली बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल ही अम्मी सादा सा बिल्कुल लगा रही है। वो ऑफिसर बहुत ईमानदार, वो ऑफिसर बहुत ईमानदार, वो ऑफिसर बहुत ईमानदार, बिल्कुल वो ऑफिसर बहुत ईमानदार। अम्मा क्या किया तुमने अपने साथ? कुछ नहीं हुआ है, बस मामूली सा कट है। ये मामूली कट नहीं है, चलो हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। तुम जाओ यहाँ से, वो मेहमान आए हुए हैं। ठीक है मेरा मरहम देख जरा, आंखें हैं नम, क्यों जुदा रहते हैं लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। मैं शहजादी की बड़ी बहन हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं इबाद। शहजादी से आपका बहुत जिक्र सुना है हमने। आप लोगों से मिलके बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हम पहली बार मिले, लग रहा है हमारी पुरानी रिश्तेदारी है। आप अमार के बड़े भाई हैं? जी हाँ। अमार बहुत समझदार इंसान है। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को दिल और दिमाग दोनों में बहुत अमीर किया है। अम्मार आपके बेटे? ऐसे ही समझ लें। इकबाल बानो ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है। वैसे हैं तो ये उसकी भाभी। मैं तो आपसे माँ से ज्यादा बढ़कर प्यार करता हूँ। बिल्कुल, जब भी उसका दिल उदास होता है ना, मेरी गोद में सर रख के सो जाता है। या अल्लाह, तूने हमें कितने अच्छे लोगों से मिलवाया है। शहजादी को देख के तो मैं हैरान रह गई थी, लेकिन जब आप लोगों से मिली तो पता चल गया कि उसकी तरबियत किन लोगों ने की है। बहुत शुक्रिया आपका। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा, आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। अक्षर तो काफी बिजी ऑफिसर है। उसने कैसे टाइम निकाल लिया? बेटी और माँ के आगे कुछ नहीं देखता। अच्छा, वो क्यों आएंगे भला? यही तो मैं सोच रहा हूँ। तुम कुछ मत सोचो, अगर दर्द नहीं है तो जाकर मिल लो। वो ऑफिसर बहुत ईमानदार है, किसी भी किस्म का प्रेशर या रिश्वत वो पसंद ही नहीं करता। ये गलत लगा था,
वो बिल्कुल खड़ूस नहीं है, बिल्कुल अपनी अम्मी जैसा है, बिल्कुल एक सादा सा इंसान है। अम्माज, तुम क्या सोच रहे हो? ठीक कह रही हो तुम। मुझे वाकई उससे मिलना चाहिए। आखिर हीरा भाभी वाले केस में उसने हमारी बहुत हेल्प की थी, है ना? बिल्कुल। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। थैंक यू। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी भाई? ये घर के पास जो मॉल है उधर ही गई थी। खैरियत? बहुत दिनों से आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया था ना। अरे वाह वाह, थैंक यू सो मच। एक मिनट। वाह यार, नाइस टी शर्ट। अच्छा मुझे पहन के दिखा कल पहन लूंगा, इतनी जल्दी क्या? प्लीज ना, मैं भी तो देखूं कैसी लग रही है आप। मेरा प्लीज। अच्छा, आ रहा हूँ पहन के। थैंक यू। यू वेलकम। आई एम सॉरी वंस अगेन। बेगम तशरीफ ले जाएं, आपके लिए ट्रीट है आज, बना के बाहर ही ला रहा हूं, जाइए। अशर बेटा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी अम्मी की एज हो गई है, तुम्हारी बेटी भी बहुत छोटी है। अरे आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, कब से इससे कह रही हूँ, ये सुनता ही नहीं है। सही बात है। अशर जाने वाला चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो, पर जिंदगी तो चलती रहती है ना। अशर मियां, कोमल को माँ की जरूरत है। बस बड़े मामा, यही डर लगता है जिस दिन माँ सौतेली माँ बन जाती है अच्छा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मार, ये क्या हो गया है? कुछ भी नहीं है अम्मीजान, वो ग्लास टूट गया था तो वो कांच उठाते वक्त लग गया कट। अगर ज्यादा गहरी चोट आई है तो हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं नहीं, आई एम फाइन। बैठो। अरे मैं आप लोगों से पूछना भूल गई, आप लोग चाय पियेंगे या मैं जूस या कुछ लेकर आऊं? भाई हम कुछ पिएंगे नहीं, हम तो खाना खाएंगे।
भाई हमने इन्हें पूछा था और उन्होंने यही कहा था कि ये खाना खा के जाएंगे। अब ठीक है, फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ, आप लोग बातें करें। शहजादी आप थोड़ी देर हमारे साथ बैठ के बातें कर लें, खाना तो आपने बना लिया होगा। अच्छा, तो इत्तला मिल गई थी आपको? वैसे ज्यादा काम नहीं था, सलाद रायता ही बनाना था। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। पहले ही उंगली कटवा चुके हो, अब क्या चाहते हो तुम? अरे भाई एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं शहजादी के साथ। अरे नहीं नहीं, आप बैठे। अम्मार बेटा, आप चले जाओ शहजादी के साथ। सलाद काट नहीं सकते, सजा तो सकते हो ना। थैंक यू। हाँ, तो क्या बात हो रही थी? आप अशर की शादी की बात कर रही थी। भाई आप ही लोग इसे समझाएं, घर में बहू आ जाएगी तो रौनक लग जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे भाई सीधी सी बात है, जिस घर में सास बहू के झगड़े ना हो वो घर घर थोड़ी होता है। तुम क्यों आए हो नीचे? उन बड़ों में बैठकर मैं क्या करूं? शोएब को बुला लो। क्यों? क्यों क्या मतलब है? साथ लंच कर लेगा। क्या जरूरत है? शाम को आ तो रहा है। ठीक तो हो तुम? इतने उदास उदास लग रहे हो। प्यार हो गया मुझे। किससे? जिससे हुआ है वो किसी और से प्यार करती है। तानी किसकी बात कर रहे हो? इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें। अशर के वालिद फोर्स में थे, ज्यादातर दूर दराज इलाकों में उनकी पोस्टिंग होती थी। उनका इंतकाल कैसे हुआ? शहीद हो गए थे। अरे बात साहब, अब्बू की जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ बहुत स्मगलिंग होती थी। अक्सर वो छापे मारकर स्मगलिंग का माल जब्त कर लेते थे। उन्हें बहुत सारे लोगों ने काफी दफा खरीदने की कोशिश की, पर वो बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। और एक दिन वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो दहशतगर्दों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो शहीद हो गए। बहुत अजीम इंसान थे। जाहिर है उन्हें पता तो होगा कि उनकी जान को खतरा है। वो जानते थे, लेकिन वो अपनी जान की परवाह कब करते थे? बड़ा इंसान कभी मौत से नहीं डरता। सही कह रहे हैं आप। ये भी अपने अब्बू के नक्शे कदम पे चल रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से इसकी दुश्मनी हो जाती है, फिर भी अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी नहीं रखता अपने साथ।
अशर, ये जान अल्लाह की अमानत है, लेकिन देखो इंसान को एहतियात तो करना चाहिए ना। बिल्कुल। जी बात साहब, लेकिन जब मौत लिखी है तो आ जाएगी, लेकिन एहतियात मैं नहीं, मेरा डिपार्टमेंट करता है। मेरे आसपास खुफिया लिबास में डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो मेरी हिफाजत करते हैं, इसलिए ज्यादा फिक्र की बात नहीं। और अम्मी तो हमेशा मेरे लिए परेशान रहती हैं। माएँ ऐसी ही होती हैं बेटा। एक बात बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? क्या? जीप, तुम खोए खोए से लग रहे हो। नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही नहीं, कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अम्मार, तुमसे बात कर रही हूँ। वो असल में मैं सोच रहा था कि अशर का ये रूप मेरे लिए बड़ी हैरत का बायस है। याद है तुम्हें जब वो हीरा भाभी से मिलने जाने वाला था तो हम कितने खौफजदा थे। और अब ऐसा लगता है जैसे अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ वाकई। और जिस तरीके से हीरा भाभी का मामला उसने हैंडल किया है वो कमाल है, वरना उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती। और वो मुझे याद आया, अंसार भाई के मामले का क्या हुआ? सब बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्र है। मैं सैलेड लाती हूँ। मैं आऊं? रहने दो। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया है। मैं क्यों शहजादी के बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें सोच रहा हूँ। मैं आज आप लोगों से ना एक इल्तिजा करने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। जी जी जरूर, बताइए क्या बात है। जी बताइए, हमारे लायक क्या खिदमत है? मैं अपने अशर के लिए शहजादी का हाथ मांगने आई हूँ। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे अब इन लोगों से दिल की बात क्या छुपाना। देखिए, जब से कोमल की वालिदा का इंतकाल हुआ है ना, मेरा घर बिल्कुल सोना हो गया। कोमल भी अकेली हो गई है। अशर तो लगता है जैसे कोई भूत हो गया है। जब से शहजादी से मिला है ना, बहुत खुश रहने लगा है। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं अपनी शहजादी के लिए अशर जैसा ही मिलनसार और बुर्दबार लड़का ढूंढ रही थी। अच्छा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जो बात अल्लाह को मंजूर होती है ना, वो हो ही रहती है। आप लोग क्या कहते हैं? हाँ जी,
अशर जैसा इंसान तो चिराग लेके ढूंढने भी तो नहीं मिलेगा। बेटा हम जानते हैं तुम क्यों नहीं जाना चाहती। अरे पहले तो जबरदस्ती तुम वो सिला के साथ उसकी मंगनी करवा रही हो, और दूसरी जाने खुद उससे इतनी मोहब्बत करती हो कि उसको किसी और का जगह देख भी नहीं सकती। अरे मामा आप क्या कुछ भी बोलते रहते हैं। बेटा तुम मानो ना मानो, सच तो यही है ना। क्या मतलब है आखिरी ख्वाहिश? अरे तो यही हमारी जिंदगी में शादी कर लो। बड़े मामा मैं कर लूंगी, आप कौन सा बनने वाला हूँ। अल्लाह ना करे, बूढ़े हो रहे हैं। अभी तो आप सिर्फ 65 साल के हुए, अभी तो पूरी सेंचुरी रहती, तब तक मैं भी 60 की हो जाऊंगी। अरे भैया एक तो तुम हमारी बात नहीं समझ रही। तुम्हारी बहन के बच्चे सारे थे, तुम थी, बाद में क्या करोगी? मेरे पास भी अक्की है ना। मतलब ये कि तुम शादी नहीं करोगी? अरे कर लूंगी, क्या जल्दी है? अभी देखो सब ठीक है, लेकिन पहले शहजादी की राय मालूम करनी होगी। मुझे यकीन है पूरा, शहजादी भी इनकार नहीं करेगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने इतना सब कुछ किया मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आप जैसे ऑफिसर्स बहुत कम बचे जो हर केस को इतने अच्छे से हैंडल करते। कितना टाइम हो गया आपकी वाइफ की डेथ को? मेरी मिसेस की डेथ हुए कुछ अर्सा हुआ है। तो इतने अरसे से आप अकेले? जी बस यूं समझ लें कि माँ बाप बनकर अपनी बेटी को पाल रहा हूँ। हैरत है, वैसे आप बड़े स्ट्रिक्ट और असूल पसंद ऑफिसर लगते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बहुत शफकत वाला बाप भी है। ये आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मजाक उड़ा रही हैं? अरे नहीं, ये तारीफ ही थी। आपके जो दिल में आप कह सकती हैं, मैं सुन रही हूँ। शहजादी बेटा, मेरे अशर से शादी कर लो। अशर आपको ना शादी कर लेनी चाहिए। ये यहाँ रखते हैं। हाँ ये अच्छा, वो शहजादी डिजर्ट फिर हम खाने के बाद रखें? यही करते हैं फिर। अब लेकिन पता नहीं अब वो खाएंगे या नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? डिजर्ट सबको पसंद होते हैं। नहीं खाएंगे तो वाकई पछताएंगे, वो भी तुम्हारे हाथ का बना। इतनी बातें ना बनाओ। अशर की अम्मी ना मुझसे बहुत बेहतर खाना बनाती है। हमने कौन सा खाया है जो पता होगा? खिला देंगे तुम्हें भी, अब तो आना जाना रहेगा नहीं। क्या क्या मतलब? मुस्तकिल रिश्तेदारी कायम रखने का इरादा है क्या? इरादा? मुस्तकिल रिश्तेदारी कायम हो गई। शहजादी जब अपने भाई के बच्चों का इतना ख्याल रखती है, बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, स्कूल छोड़ने जाती है और फिर खुद लेने आती है, कौन करता है इतना सब कुछ आजकल? इसी तरह सारा को भी उसी ने पाला है। ये बात तो है, मैंने इतनी बाकमाल बच्ची तो देखी नहीं।
وہ سب سے بہت پیار کرتی ہے, سب کا بہت خیال رکھتی ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اشر کو بھیج دیا ہے. आ जाए, सब खाना लग गया है. मैंने सारी चीजें आपकी पसंद की बनाई हैं. आ जाए. भाई मैं तो अपनी शहजादी के हाथ का बना हुआ खाना खूब पेट भर के खाऊंगी. चले चले चल. भाई वाह, बहुत अरसे के बाद मैंने इतने मजे का खाना खाया. अशर, शहजादी हाथों से नहीं दिल से खाना बनाती है. बड़ी प्यारी बात की आपने. भाई खाना इतना मजेदार हो और आप जैसे लोगों का साथ हो तो खाने का मजा तो बाला हो जाता है. आप खुद बहुत अच्छी हैं. वो कोमल ने और अक्की ने खाना खा लिया? भाई शहजादी ने खिला दिया होगा, आप फिक्र ना करें. मैं अभी देख कर आई हूँ, वो लोग खाना खा रहे हैं. हमारा आपका बहुत शुक्रिया. आपने ये सारा खाना सर्व किया बावजूद इसके कि आपके हाथ पे चोट लगी है. किसी एक ने तो शहजादी का हाथ, मेरा मतलब कि साथ देना था. अशर मियां, अम्मार हमेशा अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालकर शहजादी का हाथ बटाता है. असल में ये दोनों बचपन के दोस्त. माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मार भी किसी शहजादे से कम नहीं है. अम्मी, आप अमार को अच्छे से जानते नहीं हैं, बहुत अक्लमंद है. क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते? जी, एक केस में बस यूं समझ लें कि अगर अमार ना होते तो किसी की जिंदगी और घर बर्बाद हो जाता. मैं मीठा लेकर आती हूँ. अशर, आपकी भी मेहरबानी थी, वरना हमने तो सुना था कि आप इतने स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं कि मिनिस्टर की भी नहीं सुनते. दरअसल अमार, आपने उनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी की थी. उन्हें यह एहसास दिलाया था कि उनसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई. अब बातें ही करते रहोगे, खाना तो खाओ. जी.
थैंक यू शहजादी फॉर द लवली लंच, बहुत मजा आया। नहीं कोई बात नहीं। शहजादी बेटा, मैंने तुम्हारी बड़ी आपा से कुछ मांगा है, बेटा इनकार मत करना। जी आंटी। आगे तुम मेरे घर आ रहे हो ना, फिर बहुत खेलेंगे। हाँ सही है, ठीक है। चलिए अम्मी। आ बेटा। मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ, आ जाओ। फिर क्या मशवरा आप लोगों का? भाई पहले तो शहजादी से पूछा जाएगा। ठीक कह रहे हो बात, शहजादी से पूछना जरूरी है। लोग बहुत अच्छे हैं बड़े मामा, और अशर खुद बहुत अच्छा लड़का है। क्या बातें हो रही? वो अशर की अम्मी ने ना अशर के लिए शहजादी का रिश्ता मांगा है। घर पे पता नहीं वो अक्सर कहाँ चला जाता है, बिल्कुल एक सादा सा इंसान। अशर की फैमिली आने वाली है, अशर भी साथ आएगा। उसने कैसे टाइम निकाल लिया? अगर डर नहीं है तो जाकर मिल लो। मुस्तकिल रिश्तेदारी कायम रखने का इरादा है क्या? इरादा? मुस्तकिल रिश्तेदारी कायम हो गई। क्या? पर एक मिनट, अशर की तो पहले से शादी हो चुकी है ना? ओ, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। तो क्या वो दूसरी शादी शहजादी के साथ करेगा? अब कैसे हो सकता है? उन दोनों की उम्र में तो बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अशर की उम्र कोई इतनी ज्यादा थोड़ी है। ये बात अशर ने नहीं कही, ये उनकी वालिदा की बड़ी ख्वाहिश है। हाँ, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है, दोनों की उम्र में काफी फर्क है। क्या हो गया है बड़े मामा? दोनों समझदार हैं, मैच्योर हैं। क्या शहजादी से इस बारे में आप लोगों ने पूछा? नहीं, अभी तो शहजादी से बात नहीं हुई। कितनी अच्छी थी ना अशर की अम्मी? हाँ, बहुत अच्छी हैं। सारे घर वाले बहुत अच्छे थे। इससे क्या हो गया? अमार, अमार, बाल मानो, तुमने बात क्यों नहीं की शहजादी से? अभी अभी तो आई है बड़े मामा, बात कर लूंगी, क्या जल्दी है ऐसी? मुझे नहीं लगता वो शादी के लिए तैयार होगी। हमारा भी यही ख्याल है। रुको अमार, कि मेरी शादी का सुनकर। मुझसे क्या पूछ रही हो? अम्मी जान को बताओ ना। हाँ तो वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जवाब तो मुझे देना है। शहजादी, मुझे एक बात का जवाब दो। क्या अशर ने भी तुमसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की है?